हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी फटा प्लेटफॉर्म। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको मॉर्निंग में एक टॉपिक दे दिया था और मैं आपको इवनिंग में उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आई होप आपने अब तक जो टॉपिक मैंने दिया था उसको लिख लिया होगा, क्योंकि ध्यान रखिए बिना लिखे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप लिखेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। तो जिनको नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, वो टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ स्टडी फंडा सर्च करिए। वहाँ आपको एक 25K प्लस वाला चैनल मिलेगा, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको हर रोज मॉर्निंग में टॉपिक्स मिलेंगे पेपर 2 से रिलेटेड। और ये हम सारे टॉपिक अपने एनालिसिस से कर रहे हैं, प्रॉपर देख रहे हैं कि एक टॉपिक को किसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, कौन कितना आ सकता है। तो हमारा टारगेट है कि हम 100+ टॉपिक्स कराएं आपके पेपर से पहले, ताकि आप पेपर 2 में सेल थ्रू कर पाओ और कम मिनिमम आप 100+ मार्क्स स्कोर करें पेपर 2 में। तो ये हमारा टारगेट है। और इन सब की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी फंडा के एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पे एक 10 रुपए का कोर्स है पेपर 2 से रिलेटेड, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ आपको रेगुलर पीडीएफ्स मिलती रहेंगी। ओके, तो ये हो गई सारी बातें हमारी। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या था, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स। तो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स आपको समझना होगा कि आखिर है क्या। अभी क्या है, इंडिपेंडेंट सर्विसेज होती हैं, ये आर्मी हो गई, ये नेवी हो गई, ये एयरफोर्स हो गई। अब क्या इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स में क्या है, इन तीनों के जो एसेट्स हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स के, वो सारे इंटीग्रेट हो जाएंगे एक पर्टिकुलर थिएटर के अंदर। थिएटर को आप समझ सकते हैं एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन के अंदर। जैसे मान लीजिए नॉर्दर्न रीजन हो गया, ये जम्मू कश्मीर वाला। यहाँ पे जो तीनों सर्विस होंगी, उनके जो एसेट्स होंगे, उनको कंबाइन कर दिया जाएगा, और ये जो तीनों एसेट्स को कंबाइन करके एक 3 स्टार या 4 स्टार जनरल इसको हेड करेगा। तो ये है कॉन्सेप्ट इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स का। अब यूनाइटेड स्टेट्स सबसे पहला देश था जो थिएटराइजेशन के साथ आया। और जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो जॉइंट कमांड था, वो किसका आउटकम था, वो था 1986 गोल्ड वाटर निकोलस डिफेंस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये सब आपको याद ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जस्ट मैंने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा है, ताकि इंट्रोडक्शन थोड़ा फैंसी दिखे, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे। दैट्स ऑल। तो उसने जो गोल्ड वाटर निकोलस डिफेंस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, इसने यूनिफाइड कॉम्बेटेंट कमांड्स बना दिए, जो कि एक 4 स्टार मिलिट्री जनरल्स के द्वारा हेड किया जाता है, या एडमिरल के द्वारा। तो हम देखेंगे कि भाई बेनिफिट्स क्या है थिएटराइजेशन के, क्या मिलेगा हमको। देखिए, एक तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जो आपके जैसे मान लीजिए कभी वॉर हो रहा हो या लड़ाई हो रही हो, इंडिया पाकिस्तान के बीच में छिड़ गई हो, अब आपके सारे फाइटिंग रिसोर्सेज इंटीग्रेट हो चुके हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और आपको कोई भी मिलिट्री एक्शन लेना हो, तीनों सेनाओं का कंबाइंड एक्शन ऑटोमेटिकली एफिशिएंट होगा। तीनों सेना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी। अगर ग्राउंड पे ट्रूप्स जा रहे हैं तो उनको कॉम्प्लीमेंट एयरफोर्स करेगी। अगर एयरफोर्स ऊपर से अटैक करने जा रही है तो नीचे ग्राउंड फोर्स जाके जितने भी एंटी मिसाइल सिस्टम या एंटी एयरक्राफ्ट मैकेनिज्म है उनको डिस्ट्रॉय करेगी। तो ये क्या करेगी, किसी भी मिशन की थिएटराइजेशन एफिशिएंसी बढ़ा देगा। दूसरा पॉइंट है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अब देखो, थिएटराइजेशन से क्या होगा, बेटर प्लानिंग होगी, बेटर मिलिट्री रिस्पॉन्स दे पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट नीचे आ जाएगी, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स डिक्रीज हो जाएगा, जिससे कॉस्ट नीचे आ जाएगी। हो सकता है शॉर्ट रन में कॉस्ट बढ़ जाए, क्योंकि थिएटर्स को इक्विप करने के लिए हमें बहुत सारा आर्म्ड और नए तरीके के सिस्टम देने पड़ेंगे, पर लॉन्ग रन में जो जब एक्विजिशन सारे यूनिफाइड हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी कॉस्ट है, जो कि मिलिट्री स्पेंडिंग पे जाती है, जो कि डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स पे जाती है, या कई सारी चीजें होती है, वो नीचे आ जाएंगी। तीसरा पॉइंट क्या है, रेशनलाइजेशन हो जाएगा कमांड स्ट्रक्चर का। अभी आपको पता है कि आर्मी कितनी बड़ी है हमारी, उसके कंपैरिजन में एयरफोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी छोटी है, बट स्टिल जो कमांड्स और जो नेवी है, हाँ, वो मतलब अगर आप तीनों फोर्स को कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ और मतलब पर्सनल की स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ तो इंडियन आर्मी में है। बट स्टिल इनके जो कमांड्स क्रिएट किए गए हैं इंडिपेंडेंट सर्विस के नीचे, वो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, जिसको मैं कहूंगा इरेशनल तो नहीं बोल सकता, बट बहुत ही अनइवन है। आप देखिए, जैसे इंडियन आर्मी इतनी बड़ी है, उसके पास भी 7 कमांड्स है। इंडियन एयरफोर्स इतनी पर्सनल के स्टैंड में छोटी है, बट स्टिल उसके पास सिमिलर नंबर है, उसके पास भी 7 कमांड्स हैं। इंडियन नेवी को देख लीजिए आप, इंडियन नेवी के पास 3 कमांड्स है। तो एक अनइवन स्ट्रक्चर है कमांड्स का। अगर हम थिएटराइजेशन कर देंगे तो ये जो अनइवन स्ट्रक्चर है कमांड्स का, इसको रैशनलाइज किया जा सकता है। अगला पॉइंट हमारा, जो शेटकर कमेटी थी, उसने भी ये रिकमेंड किया था कि हम 3 इंटीग्रेटेड कमांड्स बनाएं, एक नॉर्दर्न चाइना बॉर्डर के लिए, वेस्टर्न पाकिस्तान के लिए, और सदर्न मैरीटाइम रोल के लिए। तो ये एक कमेटी की रिकमेंडेशन हो गई, ये आपके आंसर को वेट दे देगी, आपके मार्क्स बढ़ा देगी। हमेशा सब्सटेंटिएशन जो होगा,
वो आप हमेशा कमेटी के थ्रू ही करना, क्योंकि जब आप कमेटी या कुछ डाटा फैक्ट्स यूज करते हो तो एग्जामिनर को लगता है हाँ भाई बंदे को नॉलेज है। अब हम आ जाते हैं चैलेंजेस पे कि क्या क्या चैलेंजेस है। सबसे बड़ा चैलेंज एयरफोर्स का कंसर्न है। आर्मी और नेवी तो ऑन बोर्ड है कि हाँ सर आप कर दो थिएटराइजेशन, बट इंडियन एयरफोर्स मूव को सपोर्ट कर रही है, बट कह रही है कि भाई सिंगल थिएटर होना चाहिए। अगर मल्टीपल थिएटर्स हो जाएंगे ना तो एयरफोर्स को डर है कि भाई वो अपना जो कंट्रोल है अपने एसेट्स पे वो खो देगा। दूसरी चीज, थिएटराइजेशन की भारत में जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई भी ओकेजन नहीं हुआ है एक्चुअल वॉरफेयर का जब तीनों सर्विसेज ने आपस में कोऑर्डिनेट ना किया हो और दुश्मन को मात ना दी हो। चाहे वो 47 की लड़ाई हो, चाहे वो 65 की लड़ाई हो, चाहे वो क्या बोलते हैं 71 की लड़ाई हो, चाहे 99 की लड़ाई हो, हर लड़ाई में तीनों सर्विसेज ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो थिएटराइजेशन की आखिर जरूरत थी क्या है। अगली चीज, अब आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको पता है इंडियन आर्मी हो गई, चाहे नेवी हो गई, चाहे एयरफोर्स हो गई, तीनों का जो कल्चर है और जो सर्विस करने का तरीका है, फंक्शनिंग का तरीका है, बहुत ही डिफरेंट है। मतलब दे आर वेरी डिफरेंट। अब आप इन तीनों को मिक्स करके कैसे एक थिएटर के अंदर लाओगे, बहुत बड़ा चैलेंज है। फॉर एग्जाम्पल आर्मी के अंदर क्या चलता है, रेजिमेंट सिस्टम, बट और उनकी एक लेगेसी चलती है, बट एयरफोर्स और नेवी में सच नहीं है। इतना स्ट्रिंजेंट कोई चीज नहीं है वहां पे, तो आप कैसे इनको इंटरमिक्स करोगे। अगला पॉइंट हमारा, कोई भी प्रोग्रेसिव कंट्री नहीं है जिसने थिएटर कमांड्स अपने होम टेरिटरी में सेटअप किए हों। और ऐसा क्यों, उनको जरूरत ही नहीं लगी। जैसे वेस्टर्न मिलिट्रीज है वो अपने आप को एक्सपीडिशनरी फोर्सेस कहती हैं, और उनकी जो थिएटर्स हैं वो उनके ओवरसीज जो एसेट्स हैं, जैसे सीचेलिज में है भारत के पास यूनाइटेड स्टेट्स का बेस, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। बट इंडियन फोर्सेस तो डिफेंसिव फोर्सेज है, वो होम डिफेंस के लिए है। तो थिएटराइजेशन की जरूरत ही क्या है। फिर हम आ जाते हैं अपने सजेशंस पे कि भाई अगर आप थिएटराइजेशन कर रहे हो तो एक सपोर्टिव इकोसिस्टम दो। और वो कैसे मिलेगा, जैसे थिएटर कमांड्स को क्या बोलते हैं, अपने कस्टमाइज्ड वेपन्स चाहिए अपने थिएटर के हिसाब से। अगर वो डेजर्ट एरिया में काम कर रहे हैं तो उनको उस हिसाब से चाहिए, अगर वो हिल्स पे है तो उनको उस हिसाब से चाहिए। बट इंडिया अभी भी अपने आर्म्स इंपोर्ट, मतलब इंडिया सब सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स है पूरी दुनिया में। तो जरूरत क्या है, सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ताकि उनको जो थिएटर कमांड्स हैं उनको एक सपोर्टिव इकोसिस्टम दे पाए, उनके लिए कस्टमाइज्ड वेपन्स दे पाए, उनको उनके डिस्पोजल पे हमेशा जो भी उनको चाहिए वो उनको मिल पाए। तो ये एक सपोर्टिव पॉइंट हो गया। और सबसे मेजर पॉइंट, कोई भी थिएटर किसी पर्टिकुलर सर्विस को बिलोंग नहीं करना चाहिए। पता चले वेस्टर्न थिएटर है, उसको हेड करने वाला सिर्फ इंडियन आर्मी का बंदा है, 3 स्टार जनरल है, इंडियन एयरफोर्स को वहां कुछ मिल नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और कमांड अपॉइंटमेंट जो भी हो वो सिर्फ टैलेंट और एक्सपीरियंस के बेसिस पे होनी चाहिए। हम जोग्राफिकल बेस्ड थिएटर्स भी बना सकते हैं। अब देखिए, नेचर ऑफ थ्रेट्स को हम अपने दिमाग में रखते हुए भारत 4 जोग्राफिकल बेस्ड थिएटर बना सकते हैं, जो कि है नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। हर कोई इक्विप्ड है लैंड, सी, एयर स्पेस, साइबर पावर, इन चारों चीजों को हैंडल करने के लिए अगर कोई थ्रेट आता है किसी भी चीज से रिलेटेड। अगला है पार्लियामेंट का रोल। देखिए, लेजिस्लेचर को एक प्रोएक्टिव रोल निभाना होगा। यहाँ कैसे, एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई है पार्लियामेंट की जिसमें बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स हों, रिटायर्ड जनरल्स हों, जो कि जो ये ट्रांजिशन हो रहा है इंडिपेंडेंट सर्विसेज से थिएटर कमांड्स के लिए, इसकी जो ट्रांजिशनिंग है इसको इंडिपेंडेंटली मॉनिटर कर पाए, कोई भी दिक्कत हो तो उसको रेक्टिफाई कर पाए। तो फाइनली अब हमारा कंक्लूजन क्या होगा। देखिए, भारत की आर्मी फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी मिलिट्री है पूरी दुनिया में, और हर एक सर्विस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट एक्ट कर रही है, मतलब एक दूसरे से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो जो फॉर्मेशन है थिएटर कमांड्स की, वो सही में मतलब समय की मांग है, नीड ऑफ द आवर है। बट जो सक्सेसफुल लॉन्च है थिएटर कमांड्स का, उसको हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी करेंगे तो क्या होगा, हर किसी के कंसर्न्स को हम एड्रेस नहीं कर पाएंगे और थिएटर कमांड्स में रिफ्ट हो जाएगी और पूरा आइडिया फेल हो सकता है। तो इसलिए सबके इश्यूज और कंसर्न्स जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके सुनिए और उनको पहले रिजॉल्व करिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हमने पूरा डिस्कस किया। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, और आई होप आप लोग लिख रहे होगे। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो स्टडी फंडा के एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पे एक 10 रुपए का कोर्स है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ आपको जितनी भी टॉपिक्स यहाँ कराए जा रहे हैं उसकी 100+ पीडीएफ मिल जाएंगी, जो आपके एंड टाइम रिवीजन के बहुत काम आएंगे। तो आई थिंक 10 रुपये कोई बैड इन्वेस्टमेंट नहीं है आपके लिए। तो इसी के साथ आई थिंक मैं आज का टॉपिक खत्म करता हूँ। प्लीज कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, ताकि उसको नेक्स्ट लेक्चर में रेक्टिफाई कर पाऊँ। और अपने कमेंट्स करके भी बताया करिए कि भाई हाँ ये पॉइंट्स और ऐड हो सकता है, ये पॉइंट और ऐड हो सकता है। तो इससे क्या होगा, डिस्कशन चालू हो जाएगा कमेंट बॉक्स में, और नॉलेज आप ही की बढ़ेगी। ध्यान रखिए, शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप जो शेयर करेंगे जो आपके पास है, तो दूसरा बंदा भी शेयर करेगा।
और हो सकता है आप दोनों दो बंदे हैं, इनके जो पॉइंट्स हो वो डिफरेंट हो, तो इसके पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, उसके पॉइंट्स इन्हें मिल जाएंगे, तो एक अच्छा इकोसिस्टम बन सकता है। तो चलिए, इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। आई होप यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर CAPF AC 2023।